हाँ, तो ये एक्सरसाइज 14.2 है। इसमें हम लोग दो फॉर्मूला लगातार यूज करेंगे। ए मतलब अमाउंट, अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ब्रैकेट में 1+r/100 टू दी पावर n। और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोलेगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन फॉर नंबर ऑफ इयर्स, सी आई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अगर सम एनुअली दिया है तो हम लोग ऐसे करेंगे। अगर सम में हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड का बता रहा है, अगर सम हाफ ईयरली का है, हाफ ईयरली को सेमी एनुअली भी ये लोग लिखेगा। अगर सेमी एनुअली बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रेट को हमेशा बाई 2 कर देंगे, एंड जो टाइम है एन है उसको इनटू कर देंगे। 2 से क्यों? क्योंकि साल में हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। हाफ ईयरली मतलब हर 6-6 महीने में एक एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट को आधा कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, और टाइम को इंटू 2 कर देंगे। अगर यही हम लोगों को क्वार्टरली का सम दे देगा तो हम लोग रेट को डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, और एन को हम लोग इंटू 4 कर देंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। 1 में दिया है रोहन बोरोड 5120। बोरो किया है मतलब ये हम लोग का प्रिंसिपल है, इतना बोरो हुआ है 5120। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 12 1/2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम है, मतलब ये ईयर का ही, एक ईयर का एनुअली सम है। एट द एंड ऑफ द 3 years द मनी वॉज रीपेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ये एन है हम लोग का 3 years। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। तो हम लोग को सिंपली क्या निकालने बोल रहा है, ये जो अमाउंट का फॉर्मूला था वो, तो इन सब में ये बैठाएंगे, अमाउंट निकल जाएगा। हाँ, तो नंबर 2 में हम लोग को बोल रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क, एंड अमाउंट ऑन 1600 फॉर 1 year एट 10% कंपाउंड हाफ ईयरली। और अमाउंट भी हम लोग को निकालना है। प्रिंसिपल दे दिया है हम लोग को 1600, एन दिया है हम लोग को 1 year, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हम लोगों को 10। पर इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट हम लोगों को हाफ ईयरली करने बोला है, तो इसको हम लोग बाई 2 कर देंगे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%, और एन को हम लोग इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2। फॉर्मूला वही रहेगा, ए इक्वल टू 1600 प्लस, सॉरी 1600, 1 प्लस इंटरेस्ट का 5/100, और यहाँ पे ऊपर 2। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद सी आई निकाल लेंगे ए माइनस पी करके। नंबर 3 देखो, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 lakh कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 months एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो इसमें हम लोगों का पहली बात क्वार्टर का सम है, बट नंबर 3 में हम लोग को दिया है, प्रिंसिपल दिया है हम लोगों को 1 lakh, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है हम लोगों को 4%, और एन यहाँ पे दिया है हम लोगों को 9 months। पर एन का मतलब हम बताए थे नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे ये 9 months है, तो इसको डिवाइडेड बाई 12 करके हम लोग पहले ईयर बना लेंगे। ठीक है। अब हम लोग का ये दिया है क्वार्टरली, तो रेट हम लोग का बाई 4 होगा, और ये हम लोगों का इंटू 4 होगा। तो ये हम लोगों का आ जाएगा 1%, और ये यहाँ पे कटेगा तो 3 आएगा, और ये कटेगा तो 3। तो एन हम लोगों का आया लास्टली 3। तो अब इससे हम लोग फिर निकाल लेंगे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 4800 फॉर 2 years एट 5% पर एनम पेबल ईयरली। तो इसमें हम लोग को सम कुछ अलग नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। इसी फिगर से हम लोग पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और इसी फिगर से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, और दोनों के डिफरेंस कर देंगे। जैसे हम लोग अगर सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल था हम लोग का 4800, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5/100, और टी दिया हुआ है हम लोगों को 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 480। 5 2 ज़ा 10, और 48 से इंटू 480, ये हम लोग का आ रहा है। इससे करने से अगर हम लोग अमाउंट निकाले तो हम लोग का क्या आएगा,
1 प्लस r बाई 100 पावर n, तो प्रिंसिपल इज 4800, 1 प्लस 5 बाई 100 टू दी पावर 2। इसको सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करके इसका आ जाएगा 5292 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 5292, प्रिंसिपल इज 4800, तो हम लोग का डिफरेंस कितना आएगा? 492। तो इस सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 480, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 492, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज 492 माइनस 480 is 12 rupees. Number 5 देखो, find the difference between the simple interest and compound interest on 2500 for 2 years at 4% per annum. Compound interest being reckoned semi annually, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपली निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सेमी एनुअली है। अच्छा, दोनों ही इंटरेस्ट के लिए सेमी एनुअली है, तो ये अभी हम लोग करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500, रेट दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है हम लोग को 2 इयर्स। तो अगर सेमी एनुअली का सम है तो हम लोग रेट को बाई 2 करेंगे मतलब 2%, और एन को इंटू 2 करेंगे मतलब 4 इयर्स। तो इससे हम लोग पहले अमाउंट निकाल लेंगे, पी प्लस आर बाई 100 बाई एन मतलब 2500, 1 प्लस 2 बाई 100 टू दी पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर मैम लो। सिंपल इंटरेस्ट में तो नहीं, हम पहले सेमी, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। हाँ सिंपल इंटरेस्ट में तो सेमी एनुअल नहीं बोला है ना। नहीं, दोनों में ही बोला है। पहले ये हम निकाल लो, अमाउंट 2706.08 आएगा शायद, देख लो। फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ए माइनस पी, दैट इज 2706.08 माइनस 2500 इक्वल टू 206.08। हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग ये सेमी एनुअली ये सब वहां पे कभी सीखे ही नहीं थे, तो वो सब में ये सब कभी सिंपल इंटरेस्ट निकालने टाइम ये सब एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ये सब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रूल सीखे हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल रखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सिंपली 2500, रेट जो पहले से गिवन था 4 वही लेंगे, एन जो पहले से गिवन था 2 वही लेंगे, तो ये आ जाएगा 200 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज 6.08। सब में हम लोग को बोला कि पहले हम लोग अपना 5000 रुपया नॉर्मल सेविंग अकाउंट में डाले और हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था 4.5%। तो हम लोगों को 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिला है 225 रुपीज। अब बोल रहा है इंटरेस्ट मिलने के बाद हम लोग सारा रुपया उठाकर फिक्स डिपॉजिट में रख दिए, तो हम लोग के बैंक में अमाउंट होगा कितना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था हम लोग का पहले से 5000, उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया होगा इतना, तो हम लोग के अकाउंट में इतना रुपया था। अभी हम लोग इस रुपए का एफडी कर दिए 7% में 2 साल के लिए, तो अभी हम लोग का प्रिंसिपल हो गया है 5225, क्योंकि इतना रुपया हम लोग बैंक में रखे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 7% और हम लोग 2 साल के लिए रखे। तो पहले हम लोग ए निकाल लेंगे, तो पहले ए निकाल लो। इसमें हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि तो टोटल थर्ड ईयर के बाद हम लोगों को एट द एंड कितना रुपया मिला। तो 1 साल हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट में रखे, वहां पे निकल गया। 2 साल हम लोग यहाँ रखे, तो 3 साल के एंड में हम लोग के हाथ में इतना रुपया है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि अब 3 साल हो गया, 1 साल सेविंग अकाउंट में रख के और 2 साल एफडी रख के, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वी विल रिसीव, 3 साल के बाद हम लोगों को 5982.10 रुपीज मिल रहा है। 7 नंबर में बोल रहा है मैन बोरोड 5000 फॉर 4 years अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। हम लोगों ने 5000 रुपया 4 साल के लिए बोरो किया था, बट कुछ कंडीशन था। कंडीशन ये था कि 4% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 2.5 years के लिए। मतलब हम लोगों ने प्रिंसिपल बोरो किया था 5000
और टोटल 4 साल के लिए हम लोगों ने बोरो किया था, पर कंडीशन ये था कि सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 4% हम लोगों का, जब सिर्फ टाइम होगा 2.5 ईयर्स तक, 2.5 साल तक हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट देंगे 4% कर। और जो रेस्ट ऑफ द पीरियड है, रेस्ट ऑफ द पीरियड है 1.5 साल, क्योंकि 2.5 साल इतना है, टोटल 4 साल है, तो बचा हम लोगों का 1.5 ईयर्स। जो 1.5 ईयर्स लगेगा उसके लिए हम लोगों को लिखा है 4% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 4% करके फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड, ड्यू आफ्टर 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स हो जाने के बाद जितना साल बचा है उतने साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 4% करके, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। और यहाँ पे सेमी एनुअली है हम लोगों का, हम सिर्फ सेमी लिख रहे हैं, सेमी एनुअली है। हाउ मच शुड ही पे टू सेटल द अकाउंट, टोटल हम लोग कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपल तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जो सिंपल तरीका है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करके निकाल लेंगे। P इज 5,000, R इज 4/100, और N है हम लोगों का, इसको 2 2 4, 5/2, तो ये 500 आ रहा है। 5/2, तो हम लोगों का 500 रुपीज यहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। तो हम्म। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट में वो हुआ, तब हम लोग का टोटल अमाउंट कितना था बैंक में, 5,000 प्लस 500, मतलब 5,500। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट करते वक्त ये हम लोगों का प्रिंसिपल हो गया है। तो अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो जो अमाउंट है उसके ऊपर, तो अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते टाइम क्या होगा, ये बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 2%, और ये 2 1 2 3, तो 3/2, और ये हो जाएगा इंटू 4, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 6। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैसे मैम करेंगे, 3/2 × 4 क्यों किया आपने? क्या, ओ नहीं 2 होगा, हाँ। हाँ, तो ये 3 आ गया। अब इसको सिंपली 5,500 ब्रैकेट में 1 प्लस 2/100 और पावर में 3, इसको जब अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5,836.64 रुपीज। तो ये हो गया। हम लोग से बोला था कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जब पे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से करेंगे, तो एट द एंड हम लोग कितना रुपया टोटल पे कर चुके होंगे। हाउ मच शुड ही पे द सेटलमेंट द अकाउंट, टोटल हम लोग को इतना पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,000 रुपीज इन 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 3% फॉर द सेकेंड ईयर। जब कुछ साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और कुछ साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम लोग इस तरह करेंगे। पर यहाँ पे सम में हम लोग को बोल रहा है कि प्रिंसिपल है हम लोग का 2,000, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2, एक है 4% और एक बार है उसके बाद है 3। ये है हम लोगों का फर्स्ट ईयर के लिए, और ये वाला है हम लोगों का सेकेंड ईयर के लिए। तो टोटल टाइम है इसे 2 साल। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, P1 प्लस R1/100 और 1 प्लस R2/100। तो हम लोगों को 2 बार मिल रहा है, पर 2 अलग अलग इंटरेस्ट रेट के साथ मिल रहा है, ये 1 ये 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 बार पुट करेंगे, 2,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस 4/100 और यहाँ पे 1 प्लस 3/100। 10 नंबर में हम लोग को बोल रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना, मतलब व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब इसमें पी निकालना है। अमाउंट हमें दे दिया है 1,352, एन हमें दे दिया है 2 years, और रेट हमें दे दिया है 4%, कंपाउंडेड एनुअली है। इसी ये वाले ही फॉर्मूला से जो हम लोग बार बार यूज करते हैं, सिंपली ये वाले ही फॉर्मूला से हम लोग पी निकाल लेंगे। सब कुछ पुट करेंगे 1,352, बट यहाँ पे P रहेगा 1 प्लस 4/100 2, इसमें P फाइंड करो।